महाराज भरत ने भी कुछ दिन राज चलाया, विवाह हुआ, पुत्र हुए, उनका नाम सुमति हुआ। चूंकि महाराज भरत ऐसे पिता के पुत्र थे कि मोहित उनको हो ही नहीं सकता था। सभी कर्तव्य निर्वहन करने के पश्चात उन्होंने कहा अब भैया हमारा भी कल्याण होना चाहिए, और सब कुछ त्याग करके सुमति को राजगद्दी प्रदान करके नेपाल आ गए हैं बाल कृष्ण भगवान की। नेपाल में जो गंडकी नदी है उसके किनारे पर बैठ करके और गायत्री के अनुष्ठान में जुट गए हैं श्री महाराज भरत। दिव्य अनुष्ठान। ब्राह्मण देवता साधु संत कहते हैं कोई भी जप, कोई भी अनुष्ठान अगर प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल अगर नदी में खड़े होकर के जाप किया जाए तो उसका अनंत गुना फल मिलता है। तो महाराज ये भी यही करते थे। दरभंगा में लहेरिया सराय में 2012 के आसपास श्रीमद् भागवत कथा दास की हुई थी। बड़ी विशाल कथा थी। जेल प्रांगण में जो कथा करा रहे थे उनका नाम है विजय कुमार जी मिश्र। अब तो बाबूजी बहुत वृद्ध हैं। तो हम देखते थे कि वो जो पास में उनके मकान के पास में काली मंदिर के सामने जो तालाब है उसमें प्रातः 4 बजे से उठ करके 6 बजे तक वो गायत्री का जाप करते थे। कड़ाके की सर्दी थी, छठ महापर्व था उस समय बिहार का। हमने उनसे कहा कि आप बीमार पड़ जाएंगे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बोले 40 साल से एक अखंड नियम चल रहा है, मैं प्रतिदिन 3 बजे स्नान करके और 4 बजे सरोवर में जाकर के 2 घंटे तक गायत्री का जप करते हैं जब तक महाकाली मैया चाहेगी। तो ये साधना है। महाराज भरत जी साधना कर रहे हैं। कभी कभी साधना में भी विघ्न पड़ते हैं तो हमको ध्यान रखना चाहिए। और महाराज भरत जी ने एक दिन क्या देखा, एक गर्भिणी हिरणी प्यास से बेचैन होकर के जल पीने के लिए गंडकी नदी में किनारे पर आई है। न जाने कहां से एक सिंह ने जोर से दहाड़ लगाई, हिरणी घबरा गई और हिरणी घबरा करके गर्भ अवस्था में थी। उसने सोचा पीछे सिंह आ गया है और छलांग लगा दी गंडकी नदी में। बहाव बहुत तेज था। गंडकी नदी नेपाल की एक ऐसी नदी है आज तक विज्ञान भी नहीं खोज पाया भैया कि वहां शालिग्राम की कौन सी फैक्ट्री लगी है नीचे जो निर्माण हो रहे हैं। लोग जाते हैं, डुबकी लगाते हैं और शालिग्राम निकाल करके आपको देते हैं, आप लाइए, उनको घर रखिए। साक्षात भगवान नारायण के स्वरूप शालिग्राम भगवान हैं। वो सिर्फ गंडकी नदी नेपाल में मिलते हैं। और महाराज दामोदर कुंड में देख रहे हैं कि हिरणी बह रही है और उसका प्रसव हो गया, सुंदर बच्चा हो गया। बहाव में हिरण तो बह गई लेकिन बच्चे को महाराज ने पकड़ लिया और पकड़ लिया। बच्चा ठुठुर रहा है, बड़ी सर्दी है। तुरंत बच्चे को लेकर के गए, हिरण के बच्चे को अपनी कुटिया में अग्नि जलाई, अग्नि दिखाया, शरीर पर हाथ घुमाया, गर्म किया और उसको बचा लिया महाराज ने। अच्छा किया, बचाया। हमारा धर्म है, हमको सबकी मदद करना चाहिए। लेकिन महाराज ने बचाया, अच्छा किया और उसका पालन पोषण करने के लिए महाराज लग गए। बस ये गलत किया। महाराज हिरण के बच्चे को बचा लेते और हिरण के बच्चे को छोड़ देते वन में। अब महाराज का काम है प्रतिदिन नहलाना, स्नान कराना, उसको हरी हरी दूब खिलाना, उसकी सेवा करना। जो 5, 10, 20 हजार मंत्रों का जाप कर रहे थे वो 10 माला में सिमट गया। आए थे भजन को ओटन लगे कपास। हम क्या करने आए थे और क्या करने लगे महाराज भरत जी महाराज। महीनों गुजर गए। भरत जी महाराज अब तो जब वो छलांग लगाता तो भरत जी महाराज बड़े प्रसन्न होते थे।
जाप अब माला एक तरफ हो गई, अब तो एक ही भजन है, बच्चे की रक्षा करना, बच्चे के पीछे पीछे दौड़ना, उसका सब कुछ देखभाल करना। एक दिन महाराज भरत मृत्यु के सामना कर रहे हैं, मौत सामने खड़ी है और महाराज भरत को एक ही चिंता हो रही है। क्या चिंता हो रही है महाराज भरत के लिए कि अब क्या होगा मेरे इस बच्चे का, इसके जीवन का क्या होगा, इसका सहारा कौन बनेगा, इसको भेड़िए खा जाएंगे, इसको शेर खा जाएंगे। सज्जनों, ये सब हम का हाल है, सब हमारा सब का हाल है। पिताजी सोचते हैं मैं चला जाऊंगा तो मेरा बच्चा ये क्या करेगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा जीवन में। लेकिन आपके पिताजी भी यही कहते थे, आपने भी जीवन में बहुत कुछ किया, और आप पिताजी के पिताजी भी यही कहते थे, उन्होंने भी बहुत कुछ किया। ये तो संसार है, संसार में सभी यही कहते हैं। और जीवन में कई लोग तो ऐसे हैं कि आज के समय में भैया बड़ा अजीबो गरीब समय आया है, यहाँ हृदय से कोई किसी से प्रेम करना ही नहीं चाहता। यहाँ तो वैभव का, मान का, सम्मान का, ये सब प्रेम है, दिखावा ज्यादा है। अगर आपसे कोई काम है तो आपको आएंगे, महाराज जी हम ऐसा कर देना, तो महाराज जी ने सोचा सहारा बन रहा है, इसको सहारा दे दीजिए। लेकिन पता चलेगा कि वो गर्दन कब उड़ा देगा पता ही नहीं है। ऐसी दुनिया है। आज महाराज भरत जी दुनिया में खो गए हैं। हिरण के बच्चा माना मन विचलित हो गया है उनका। जो भजन में मन लग रहा था वो जगत में मन लगा दिया। भरत जी महाराज चिंता कर रहे हैं इसका क्या होगा। हिरण का चिंता करते करते और मृत्यु को प्राप्त हो गए। जैसी अंतमति वैसी गति। जो अंतिम समय में जैसा सोचेगा, जैसा बोलेगा, जैसा विचारधारा होगी, वैसा ही उसका जन्म होगा। भरत जी महाराज का जन्म अब हिरण के स्वरूप में ही हुआ, क्योंकि वो हिरण की इस बात सोच रहे थे इसका क्या होगा, तो हिरण ही बने दूसरे जन्म में। बहुत दुख हुआ, मैंने इतना जप पाठ पूजा सब किया और आखिर मेरा अंत बिगड़ गया। मेरा मन हिरण में लग गया और मैं हिरण बन गया। और इसके पश्चात में ऐसी कथा आई। पूरे जन्म उनके जन्म जन्मांतरों के पुण्यों के प्रताप से बात याद थी।